दोस्तों, आज की कहानी एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी कहानी की किताब से ली गई है। इस कहानी को विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि इस कहानी को आपके सामने रखा जाए। दोस्तों, मैं इस कहानी को थोड़ा विस्तार में लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। एक बड़े से समुद्र के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक कलाकार रहता था। वो कलाकार पूरा दिन उस समुद्र की लहरों से खेलता रहता था। वहाँ वो जाल भी डालता और सीढ़ियाँ भी बटोरता रहता था। तभी एक और बहुत बड़ी लहर हर्ष की ओर तेजी से दौड़ती हुई आई, मानो जैसे कि उसे वह लहर निगल ही जाएगी। इससे मंजरी बहुत जोर से चीख उठी, लेकिन हर्ष तो उछलकर उस लहर के ऊपर सवार हो गया और मजे से वह किनारे पर आ गया। मंजरी ऐसा करने से बहुत डरती थी, परंतु मंजरी मन ही मन वह ये भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की तेज लहरों ऊपर सवार होकर बहुत दूर तक घूमे। मंजरी को ये सब करने का तब और भी मन करता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को वह समुद्र के लहरों में गोता लगाते हुए देखा करती थी, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथों में हाथ डालकर समुद्र के उस तूफानी लहरों पर स्वर होकर कहीं दूर निकल जाती। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम हर्ष था। उसकी उम्र अभी 11 की भी नहीं हुई थी, लेकिन वह समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता था जैसे मानो तालाब में बत्तख घुस जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस कलाकार के एक रिश्तेदार का एक मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया हुआ था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम मंजरी था। वह भी उम्र होगी कोई 9-10 साल, लेकिन वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वह बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखने में लग रही थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ मंजरी का हाथ पकड़कर उसे समुद्र की लहरों के पास ले जाता था। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर हर्ष से कहा, क्या तुम्हें इसमें डर नहीं लगता है? तो हर्ष ने उसका जवाब दिया, इसमें डर क्यों लगेगा मुझे? ये समुद्र की लहरें तो हमारे साथ खेलने ही तो आती हैं। तभी एक और बहुत बड़ी लहर हर्ष की ओर तेजी से दौड़ती हुई आई, मानो जैसे कि उसे वह लहर निगल ही जाएगी। इससे मंजरी बहुत जोर से चीख उठी, लेकिन हर्ष तो उछलकर उस लहर के ऊपर सवार हो गया और मजे से वह किनारे पर आ गया। मंजरी ऐसा करने से बहुत डरती थी, परंतु मंजरी मन ही मन वह ये भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की तेज लहरों ऊपर सवार होकर बहुत दूर तक घूमे। मंजरी को ये सब करने का तब और भी मन करता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को वह समुद्र के लहरों में गोता लगाते हुए देखा करती थी, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथों में हाथ डालकर समुद्र के उस तूफानी लहरों पर स्वर होकर कहीं दूर निकल जाती। वह बेचारी बड़ी गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए तो वह कभी उसके पास लौटे ही नहीं। उसकी माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह से अपने 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की कई प्रकार के मालाएं बना बनाकर बेचा करती थी। मंजरी को वह लड़की कनक जरा सी भी नहीं भाती थी, क्योंकि हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो माजरी को कतई पसंद